Good morning student, welcome to my channel Diva Smart Classes. So today we will study the poetic devices. Here we will study 6 poetic devices. The first is anaphora. What is anaphora? Let's see. What is anaphora? Anaphora is a literary device or literary technique where several phrases or words are used repeatedly or many times. Several phrases or words are used repeatedly to add artistic effect. जिस लिटरेरी डिवाइस में आपका कुछ फ्रेजेस कुछ वर्ड्स या तो आपकी लाइंस के स्टार्टिंग में होंगे या तो आपके मिड ऑफ द लाइन जो है कुछ जो फ्रेजेस है कई बार रिपीट होते हैं उस पोएम में या उस स्टैंजा में, तो वहाँ पर आपका एनाफोरा होता है. फॉर एग्जांपल यू विल सी हियर द मेन फंक्शन ऑफ एनाफोरा इट क्रिएट्स अ रिथमिक पैटर्न. एक तो ये रिथमिक पैटर्न रखता है, दूसरा आपका आर्टिस्टिक इफेक्ट देता है, तीसरा ये अपील करता है इमोशन की और ये ब्यूटी को जो है क्रिएट करता है. अब आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देखिए एवरी ब्रेथ यू टेक. यहाँ पे एवरी जो एक वर्ड है आपका कई सारे फ्रेजेस के रूप में यूज हुआ है. एवरी ब्रेथ यू टेक, एवरी मूव, देन एवरी बॉन्ड, देन एवरी स्टेप एंड एवरी ब्रेथ. यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरी वर्ड्स को लेकर कई सारे जो फ्रेजेस हैं बनाए गए हैं और जो फ्रेजेस हैं वो कई बार रिपीट हुए हैं. ये जो लाइन्स है उसमें यूज़ हुआ है. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एनाफोरा. And I think you understood the anaphora. Now next poetic device. Now our next device is oxymoron. Oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron is a poetic device or a figure of speech in which there is a combination of words that have contradictory or opposite meanings. तो oxymoron जिसे हम विरोधाभास भी कहते हैं एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहाँ पर दो कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब दो अपोजिट क्वालिटीज़ वाले दो बिल्कुल अलग अलग क्वालिटीज़ वाले क्वालिटीज़ जो है वो साथ में आती हैं. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जंबो श्रिम्प है, सेम और डिफरेंट. सेम एक वर्ड है जिसका अपोजिट वर्ड क्या है, डिफरेंट है. सिविल एंड वॉर हो गया. प्रिटी एंड अगली, प्रिटी सुंदर और बदसूरत. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर दो कॉन्ट्रडिक्टरी दो जो गुण हैं हमारे क्या होंगे, बिल्कुल अलग अपोजिट होंगे एक दूसरे से. वो चीज़ें वो कंडीशन यहाँ पे लाई जाएंगी. जैसे फाउंड है तो उसका क्या अपोजिट होगा, मिसिंग. जैसे अलोन है तो उसका क्या होगा, टुगेदर. जैसे आपका ओपन सीक्रेट भी है. ओपन सीक्रेट क्या हुआ आपका, एक तो ओपन भी है और सीक्रेट भी है. कहता है स्वीट एंड बिटर भी आपका एक एग्जांपल है. तो ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास जहाँ पर हमारी दो कॉन्ट्राडिक्टरी या दो विरोधी चीज़ें जो है, दो विरोधी सिचुएशन कह सकते हैं, क्वालिटीज़ कह सकते हैं, टू अपोजिट वर्ड्स साथ में है तो वो ऑक्सीमोरन होता है. नाउ वी विल स्टडी द थर्ड पोएटिक डिवाइसेस दैट इज़ अ ओनोमेटोपोइया. इसे हम ध्वनि सूचक अलंकार भी कहते हैं. तो ओनोमेटोपोइया होता क्या है, इट्स अ वर्ड्स whose sound suggest its meaning. यहाँ पे हमारे साउंड वर्ड लिए जाते हैं जो कि मीनिंग को सजेस्ट करते हैं. जैसे बीज है तो बीज का साउंड क्या होता है, बी बजिंग करती है. तो जब साउंड वर्ड साथ में आएगा तो वहाँ पर आपका ओनोमेटोपोइया होगा. जैसे वाटर क्लैपिंग हो गया आपका, टिंकलिंग वर्ड हो गया, जिंगलिंग हो गया. बेल्स का जिंगलिंग वाला जो है, जिंगल बेल नहीं है तो जिंगलिंग साउंड होता है. जैसे रेन का है तो ड्रिप ड्रॉप ड्रिप हो गया आपका, पिटर पैटर हो गया. स्मैश हो गया. स्मैश भी क्या मतलब कांच के टूटने का साउंड जो है क्या कहलाता है, स्मैश होता है. बीज बजिंग हो गया. और स्नैक का हिसिंग वर्ड आपका हो गया. और कभी कभार आपका आ जाता है हुज जैसा साउंड हम लोग करते हैं, क्लैंग साउंड, क्लिंग क्लैंग चैंग. तो ये साउंड वर्ड आपके फोनोमेटोपोइया. नाउ वी आर कमिंग इन द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज़ मेटाफर. मेटाफर आपका सिमली के जैसा ही होता है बट मेटाफर में क्या होता है कि हम जो कंपैरेटिव वर्ड लाइक और एज होता है वो यूज़ नहीं करते हैं. मेटाफर एज एन एम्प्लॉयड सिमली. तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट टू थिंग्स आर सिमिलर. जहाँ पर हमारी टू थिंग्स सिमिलर होती है. जैसे आप देखेंगे द स्ट्रॉबेरी वॉज अ फ्रेश समर डे. तो स्ट्रॉबेरी को क्या बोला गया है, फ्रेश समर डे बोला गया है यहाँ पर. तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड नहीं यूज़ किए. कंपैरेटिव वर्ड अगर यूज़ करते हैं लाइक एस तो ये आपका हो जाता है सिमली. बट हमने यहाँ पे उसे अ समर फ्रेश समर डे बोल दिया. जैसे रेन का है रन कम डाउन इज फुल कोल्ड बकेट्स. तो फुल कोल्ड बकेट, रेन को फुल कोल्ड बकेट से उन्होंने इसको कंपेयर किया है. टेस्ट हो गया लॉन्ग नेवर एंडिंग मैराथन हो गया, टेस्ट को बोल दिया. नाउ विल स्टडी द पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन क्या होता है, इसे हम कहते हैं हिंदी में ध्वनि सूत्र, सॉरी इसे बोलते हैं पर्सनिफिकेशन मतलब मानवीकरण अलंकार. यहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार
बार में आपका क्या होता है कि आपकी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ कुछ कोई नॉट ह्यूमन पर्सन जो है शो करे, या कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है उसको ह्यूमन क्वालिटी या ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए शो किया जाए, तो वहाँ पर आपका पर्सनिफिकेशन होता है। कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, जानवर अगर कोई मानवीय एक्टिविटीज़ करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो आपका पर्सनिफिकेशन में आता है। जैसे आपका है यहाँ पे यू कैन पर्सनिफाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाई कर सकते हैं। जैसे द लाइट ब्लिंक्ड इन द डिस्टेंस, तो लाइट भाई आँख कब से झपकाने लगी। लाइट क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है जिसको हमने ब्लिंकिंग का एक्टिविटी शो किया है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी है। जैसे मून का है, तो इस हार्श मून को मिस्ट्रेस बोल दिया गया, भाई योर कंप्यूटर हिट्स, भाई कंप्यूटर कैसे हिट्स कर सकता है। तो जो पर्सनिफिकेशन वो ह्यूमन एक्टिविटी करने से जाती है, तो वो ह्यूमन एक्टिविटी है। जो चीज़ें जो ह्यूमन एक्टिविटी को शो करेंगी नॉन लिविंग थिंग्स, वहाँ पे ह्यूमन एक्शन शो करेगा, तो वो पर्सनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पर्टिकुलर, दैट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है, जब कोई एक वर्ड हमारे पूरे स्टैंजा में कई बार रिपीट होता है, तो वहाँ पर रेपिटेशन होता है। जैसे repetition is a word or poem that repetition of the word will same the word repeated on line or poem। जब सेम वर्ड कई बार लाइन में रिपीट होता है या पोएम में रिपीट होता है, तो वहाँ पे रेपिटेशन होता है। जैसे आपका यहाँ पे आप देख रहे हो, द फ्रॉग लीव्ड इन द एयर, एयर एयर। अब एयर एयर का कई बार यूज़ हुआ भाई, शाउटेड आउट लाउड विदाउट, तो यहाँ पर आप देखेंगे केयर केयर का कई बार, क्राई क्राई का कई बार यूज़ हुआ, फ्राई फ्राई का, तो ये रेपिटेशन है जब एक वर्ड कई बार यूज़ हो। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट